Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. महत्वपूर्ण है। हर श्लोक भागवतम का महत्वपूर्ण श्लोक है। हर श्लोक भागवतम में 10 विषय वस्तु है, जिसमें तीसरे स्कंद का जो विषय वस्तु है वो है सर्ग। यही प्रथम विषय वस्तु है। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणमुदयः मनवंतरः ईशानुकथा निरोधो मुक्ति आश्रय। इस प्रकार से 10 विषय वस्तु को दूसरे स्कंद भागवतम के 10वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ही दिया हुआ। तो तीसरे स्कंद से जो पहला विषय वस्तु है वो है सर्ग यानी क्रिएशन। इसके विषय में चर्चा किया है। तो ये श्लोक में आने के पहले हम थोड़ा सा दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 30वें श्लोक में थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि जब कृष्ण ब्रह्मा जी को ये दायित्व देते हैं कि आप पुनः विसर्ग यानी पुनः सृष्टि की निर्माण करने में आप सहयोग करिए। सर्ग होता है, विसर्ग होता है, क्रिएशन, सब क्रिएशन। तो मैंने तो जीव शक्ति, काल शक्ति, सब जो आपको पदार्थ सब कुछ दे दिया है। अब आप पूरी सृष्टि का रचना करने में इसका दायित्व आप उठाइए। तब कृष्ण क्या करते हैं, ब्रह्मा जी का हाथ को पकड़ के शेक हैंड पर ब्रह्मा जी कहते मैं योग्य नहीं, मैं ये सब आपके साथ आपकी बराबरी में खड़े रहने के लिए मुझे योग्यता नहीं है। वैसे सृष्टि का निर्माण आप ही कर सकते हैं, निर्माण भी आप करेंगे, पोषण भी आप करेंगे और आप ही संहार ही कर सकते हैं। तो हम सिर्फ आपके आदेशों पे चल रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी जो हैं भगवान के कला अवतार हैं। जब भगवान दृष्टिपात करते हैं, कारणदक्षाई विष्णु महत तत्व में दृष्टिपात करते हैं, तो उनकी आंखों से काल शक्ति, जीव शक्ति दोनों प्रवेश करते हैं महत तत्व में। तब जाकर पूरे रोम रोम से, कारणदक्षाई विष्णु के रोम रोम से ब्रह्मांड का उत्पन्न होता है। हर ब्रह्मांड में भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं और वही गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से निकलते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से निकलते हैं शिव जी। इस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु तो विष्णु तत्व है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा भगवान के कला अवतार। और इस प्रकार से भगवान हरेक जीव, जो ब्रह्मा जी ने अब सब क्रिएशन विसर्ग किया है, तो हरेक जीव में प्रवेश करते शिरोदक्षाई विष्णु के रूप से। और वही शिरोदक्षाई विष्णु हर एक जीव में एक परमात्मा रूपी वास करते हैं। उन्हीं से सब अवतार प्रकट होते हैं। इसके तात्पर्य में लिखा हुआ है, थोड़े से संक्षेप में हम समझ लें तो ये जो पूरे सृष्टि का जो निर्माण का जो कार्य है, ब्रह्मा जी को भले ही भगवान ने सौंपा है, लेकिन भगवान के अनुग्रह से ये हो ही नहीं सकता है। जैसे दूसरे स्कंद में 10वें अध्याय में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारा हर कार्य, हमारी इंद्रियां जो कार्य करती हैं, सब भगवान के अनुग्रह से। तो दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक के 9वें अध्याय के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, भले ही आप मेरे हाथों में हाथ मिलाना चाहते हैं और मुझे अपनी बराबरी में रखना चाहते हैं, मैं आपकी बराबरी में हो ही नहीं सकता। तो अब देखेंगे जो आज का श्लोक है, जहां ब्रह्मा जी पहले ही अध्याय में कहते, तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय का प्रथम श्लोक में कहते हैं, सिर्फ आपके अनुग्रह से आपका दर्शन होता है।
आपके अनुग्रह से ही हम आपको समझ सकते हैं। भगवान को समझने के लिए तो बहुत प्रयास लोग करते हैं। ज्ञाने प्रयास उदपास नमन्ति एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थितश्रुतिगतां तनुवान् मनोभेद। ये प्रायसो जितो जितोपि असत्रे श्लोक। ये जो श्लोक है, ब्रह्मा जी जब पश्चाताप करते हैं, ब्रह्म विमोह लीला में पश्चाताप करते हैं, तो ये श्लोक कहते हैं, ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्ति एव। भले ही ज्ञान से लोग आपको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ज्ञानी बहुत प्रयास करता है। वो कैसा है? जैसे चावल का दाना है, वो हस्क बोलते हैं, उसके अंदर रहता है और बाद में उसको निकाला जाता है। चावल को हस्क से बाहर निकाला जाता है। अब निकला हुआ दाना तो बाजू में है और ये हस्क में तो कुछ है ही नहीं। फिर भी मूर्ख व्यक्ति क्या कर रहा है? उसको पीट पीट के देख रहा है कि इसके अंदर कुछ है क्या देखो, इसके अंदर कुछ है क्या देखो। नहीं है, अब तो वो सिर्फ एक भूसा है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। अभी भूसे से कुछ निकालने का प्रयास करेंगे तो वो क्या कैसा है? अपने ज्ञान से भगवान को प्राप्त करने जैसा है। हम ज्ञान से कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कौन से ज्ञान से? शारीरिक ज्ञान से। हम शारीरिक ज्ञान से कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान। और वो क्या है? जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। जब तक हम भगवान के भक्तों से सन्मुखरिताम, उनके मुख से जब तक हम नहीं सुनेंगे भगवान के विषय में भवदीय वार्ताम, वार्ताम यानी उनके विषय में जब तक हम नहीं सुनेंगे, तब तक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, इसका अर्थ क्या है? मेरा जो स्वरूप है, मेरा स्वरूप क्या है? मैं नित्य दास हूँ। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये दासत्व को हम कभी समझ ही नहीं सकते। तो दासत्व को समझने के लिए भक्तों का संग बहुत ही आवश्यक है। इसलिए पहले श्लोक में कहा है, जो बद्ध जीवात्मा है, जो अभाग्य है, जो सिर्फ अपने शरीर को ही कुछ मानता है, कर्मी के स्तर पे, जो शरीर को त्रास देने के लिए भगवान को समझने का प्रयास करता है, बहुत तपस्या करता है, ज्ञानी के स्तर पे भी, ये सब अभागे हैं। क्यों? भगवान का अनुग्रह उन्हें प्राप्त नहीं। अनुग्रह कब प्राप्त होगा? तो भगवान कहते हैं भगवत गीता में, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जब तक हम सदैव भगवान के विषय में युक्त नहीं रहेंगे, सदैव भगवान के विषय में स्मरण नहीं करेंगे, जैसे अम्बरीश महाराज कहते हैं, सवई मन कृष्ण पदारविंदयोः। जब तक हमारा मन सदैव भगवान में नहीं लगेगा, तब तक हम भगवान का अनुग्रह को प्राप्त ही नहीं कर सकते। कल रात को मैं गई थी, मेरे पिताजी माताजी दोनों क्रिटिकल हैं, तो हॉस्पिटल गई थी। रात के 12:30 बजे मेरे पिताजी जप कर रहे हैं, क्रिटिकल है, कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन उनके मुख में ऐसा तेज, श्री वैष्णव है, दोनों श्री वैष्णव, तो ऐसा तेज है उनके मुख में। भगवान का अनुग्रह, आप भगवान का अनुग्रह क्या है? भगवान अपना स्मरण दिला रहे हैं, वही अनुग्रह। उस क्षण में भी अगर कोई जप कर रहा है तो समझ लीजिए भगवान का अनुग्रह है। हम कहते हैं ना, भगवान का अनुग्रह है, भगवान बचाएंगे तभी अनुग्रह। भगवान अपने नाम को नहीं भुलाते हैं, ये अनुग्रह। और यही अनुग्रह का लालच करना चाहिए भक्तों। भगवान हे कृष्ण मरते समय भी, जीवन में अंतिम समय सबके लिए आता है। क्षण में हमें शरीर को छोड़ना ही है। फिर आज हमारे माता पिता है तो कल हमको भी है, सबको है। उस क्षण में भगवान, मैं आपका नाम लेने में चूकू नहीं। आई शुड ऑलवेज रिमेम्बर योर होली नेम। और देख रहे थे उनके अंदर कोई भय नहीं, दोनों नाम ले रहे, दोनों भगवान का नाम ले रहे, ओम नमो नारायण ले रहे। तो यही अनुग्रह है। तो भगवान के अनुग्रह से ही भगवान का नाम हम ले सकते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, कितने भाग्यवान है जो भक्त, जो भगवान के अनुग्रह से भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का सेवा करते हैं। जैसे आज दही चीड़ा फेस्टिवल है, पानी हट्टी फेस्टिवल है, जिसमें हम जानते हैं कि गुरु के बिना हम गोविंद को प्राप्त नहीं कर सकते। नित्यानंद प्रभु के बिना हम चैतन्य महाप्रभु को कैसे प्राप्त करें?
रघुनाथ दास गोस्वामी पीछे से उन्हें दंडवत जब प्रणाम करते हैं तो कहते हैं, ए चोर, तुम चोर हो, तुम क्या मेरे अनुग्रह को चुराने आए हो? सीधा सीधा आकर सामने से प्रणाम करो, पीछे से प्रणाम नहीं करो, और चुपके से तो प्रणाम करो ही नहीं। जब सामने से आते हैं तो कहते हैं अब तुम्हें तो कुछ दंड देना ही पड़ेगा, क्योंकि अनुग्रह को हम चुरा नहीं सकते। इसमें ब्रह्मा जी पुनः कहते हैं, तत्तेनुकंपार्थं सुसमीक्षमाणो भुञ्जाने एवात्मकृतं विपाकं मृदवाग्रपिर्गणान् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। हम अनुग्रह की प्रतीक्षा कर सकते हैं, अनुग्रह को हम कभी भी डिमांड नहीं कर सकते। भगवान, हमने इतना साल इस्कॉन में इतना साल चैंटिंग किया है, हमने इतना साल पालन किया है रूल्स एंड रेगुलेशंस को, हमको आपको अनुग्रह देना ही होगा, हमने इतना सेवा किया है। दाय भक, हम एलिजिबल है, लेकिन अनुग्रह देना नहीं देना ये भगवान का स्वराट इच्छा है। भगवान अनुग्रह करे तो बहुत अच्छा है, हम यही प्रार्थना कर सकते हैं। हृदवाग वपुर्भिर विदधान नमस्ते, मैं हृदय से और वाक से, हृदवाग वपुर मेरे शरीर से मैं आपको नमन करके आपकी सेवा करना चाहता हूँ, हर क्षण में सेवा करना चाहता हूँ। भगवान का अनुग्रह है, भगवान भक्तों को कभी भूलते नहीं, जीवन में किया हुआ भक्ति भगवान कभी भूलते नहीं है। ईशोपनिषद में यही कहा है, ओम कृतो स्मर कृतम स्मर कृतो स्मर कृतम स्मर। जो भी भक्ति किया है भगवान, उसे आप नहीं भूलो और अगले जन्म में भी उसी भक्ति में लगा दो। यही प्रार्थना करना, मुझे गोलोक धाम चाहिए, मुझे वैकुंठ चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, ये सब कुछ नहीं मांगना। जो भी आपका अनुग्रह है भगवान आपकी सेवा में हमेशा, जितना भी आप अनुग्रह देना चाहते हैं आपकी कृपा है, आपकी इच्छा है, तो इसलिए हमें युक्त रहना है। म्यूट करिए फोन को, जो भी इसके होस्ट है म्यूट करिए। सुजाता, अगर मैं को होस्ट हूँ, मैं को होस्ट तो नहीं, जो भी को होस्ट है जरा देखिए। तो इस प्रकार से भगवान का अनुग्रह क्या है, भगवान स्मरण दिलाते। तो पहले श्लोक में भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपका अनुग्रह है। अब दूसरे श्लोक में जाएंगे, तो दूसरे श्लोक में कहते हैं, बड़े सुंदरता से कह रहे हैं, रूपम यत् एतत् अवबोधरसोदयेन शश्वन्निवृत्तः तमसः सद् अनुग्रहाय आदौ गृहीतम् अवतार शतैकबीजं यन्नाभिपद्म भवनात् अहम् आविरासम्। तो आपके अनुग्रह से, और मैंने बहुत समय तक आपका ध्यान किया, मैंने तपस्या की, इसी कारण मैं आपको जान पाया। वो भी तपस्या भगवान ने कहा, इसीलिए उन्होंने कहा किया। जब भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तब सब जगह अंधकार देखते हैं, तो भगवान कहते हैं तप तप तप, भगवान ने कहा तपस्या करो। तो किस प्रकार का तपस्या करने के लिए कहा है, भगवान का स्मरण करो। एक होता है भगवान के निर्विशेष या निराकार रूप में, कैसे स्मरण कर सकता है, ब्रह्मन ज्योत में ज्योत मिलना, उसमें ध्यान लगाना बड़ा कठिन है क्योंकि रूप ही नहीं है। यहाँ कह रहे हैं कि आपका जो रूप है, इसका अर्थ क्या है, भगवान निराकार नहीं है, भगवान का सुंदर सच्चिदानंद रूप है। क्योंकि इस श्लोक का तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ही रूपम करके कहा है। रूपम यानी भगवान का सुंदर सा रूप है जिसमें मैं ध्यान लगा रहा हूँ। आप बोलेंगे कैसे उन्हें मालूम पड़ा ये रूप, क्योंकि सब जगह तो अंधकार है, उन्होंने भगवान को तो कभी देखा नहीं और सिर्फ आवाज सुना तप तप तप। तो भगवान की कृपा है, भगवान अपने रूप को प्रकट कराते हैं। इसलिए ददामि बुद्धि योगम तम तेषां सतत युक्तानां
जो भी भगवान से हमेशा युक्त रहते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान का ही स्मरण करते हैं, हर क्षण में शरीर पीड़ित है उस समय भी, शरीर स्वस्थ है उस समय भी। तो बहुत समय मैं अपने माता पिता से ये सीखी हूँ। और मेरे गुरु आचार्य हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उन्हें मैं हमेशा यही देखती हूँ कि हमेशा भगवान का स्मरण। अंतिम समय में भी मैंने उनके असिस्टेंट के साथ, उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी है उनसे बात हुआ था। दशावतार प्रभु कह रहे थे कि 7 बजे उन्हें मालूम पड़ गया एकादशी का दिन, 4 मई एकादशी के दिन में उन्हें समझ में आ रहा था कि अब मैं जाने वाला हूँ। तब उन्होंने काउंटर मंगाया और वे जब करते करते उन्होंने शरीर छोड़ा है। यानी आचार्य जो वरिष्ठ होते हैं, जो हमेशा भगवान से युक्त रहते हैं, जो पुण्यात्मा रहते हैं, जो भक्त रहते हैं, भगवान उन्हें ये ऐसा अनुग्रह दे देते हैं कि उन्हें ऐसी शक्ति मिल जाती है। वो शक्ति क्या है? भगवान का स्मरण करना। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं आपका स्मरण सदैव कर रहा हूं, और इसी कारण मुझे एक अनुग्रह हुआ है। और वो अनुग्रह क्या है? मैं आपके सुंदर रूप का दर्शन ले पा रहा हूं। मैं आपके सुंदर रूप का दर्शन ले पा रहा हूं। आज जो मैं आपके रूप का दर्शन ले रहा हूं, ये रूप कैसा है? सच्चिदानंद रूप है। रूपम यद अवबोध रसा, अवबोध रसा यानी आपकी अंतरंगा शक्ति, इनके कारण ही आप प्रकट हुए हो। अवबोध रसा, अवबोध रसा का वर्णन करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं अवबोध रसा, अवरोध रसा, इसका अर्थ क्या है? जिसमें कोई भी प्रकृति के तीनों गुणों का कोई प्रभाव नहीं, तीनों गुणों से परे सच्चिदानंद रूप, तीनों गुणों से परे पूरी तरह से शाश्वत रूप, आध्यात्मिक रूप, जिसमें क्लेश मात्र भी, भौतिक क्लेश मात्र भी क्लेश नहीं है, थोड़ा अंश मात्र भी क्लेश नहीं है। उद्येन शाश्वत निवृत्त, निवृत्त यानी पूरी तरह से निवृत्त है। कैसे निवृत्त है? तमसः, तमस का अर्थ है तीनों गुणों से निवृत्त है, अंश मात्र भी क्लेश नहीं है। और इस प्रकार से उदयेन, उदयेन का अर्थ है प्रकट होते हैं। ऐसे एक श्लोक में कहा है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु कबुन है, श्रवणादि शुद्ध चित्त करय उदय। करय उदय, उदय यानी प्रकट होना। तो सभी भगवान के भक्त ही हैं। थोड़े समय तक हम भूल जाते हैं, क्यों? हम तीनों गुणों के आवरण में आवृत हैं। लेकिन जब तीनों गुणों से परे हो जाते हैं भक्ति के माध्यम से, सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, जब तीनों गुणों के माध्यम से जब एक व्यक्ति पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाता है, तब जाकर भाव के स्तर पर प्रेम जो प्रकट होता है, उस प्रेम में भगवान अपना रूप को दर्शाते हैं। तो ये एक अनुग्रह है, सद अनुग्रहाय। ये भगवान अपने भक्तों के ऊपर एक विशेष अनुग्रह करते हैं। ऐसे भगवान सबके लिए समान है। समोहम सर्वभूतेषु, भगवान सबके लिए समान है, लेकिन भक्तों के लिए भगवान एक विशेष अनुग्रह करते हैं। वो अनुग्रह क्या है? भगवान अपने रूप का दर्शन दिलाते हैं। इसीलिए एक भक्त को कभी मरण करके कुछ कभी आता नहीं। तो इस ऐसे होता है। रामानुजाचार्य ये बहुत ही इच्छा रख रहे हैं कि मुझे गुरु चाहिए, गुरु चाहिए, लेकिन ऐसा व्यवस्था हुआ कि उन्हें गुरु नहीं मिल रहे, स्वीकार नहीं हो रहा है, गुरु ने स्वीकार नहीं कर रहे। कांचीपुर्ण से उन्हें दीक्षा लेना था, लेकिन कांचीपुर्ण जो एकांत सेवा करते थे और पूरे कांचीपुरम में विख्यात है अपनी भक्ति के लिए, उन्होंने कहा कि मैं जात से तुमसे कम, तुम जात में मेरे से उच्च हो, मैं तुम्हें नहीं दे सकता, मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता हूं। तब कुछ ऐसे
आयोजन करने का प्रयास कर रहे थे रामानुजाचार्य कि उनके गुरु का उच्चिष्ट भी अगर मिल गया तो गुरु को उनको स्वीकारना ही है, गुरु के शिष्य के रूप में उन्हें स्वीकारना ही है। तो वो भी उनका सफल नहीं रहा। तब रोते हैं और कांचीपुरण से कहते हैं कि आप कुछ करिए, मेरे अंदर बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं वो प्रश्न को तो आपके सामने नहीं रख पा रहा हूं क्योंकि मैं खुद ही दुविधा में हूं, मैं इतना विचलित हो गया हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस प्रकार से प्रश्न भी पूछूं। लेकिन भगवान मेरे हृदय के इस प्रकार के जो अवस्था को भगवान ही जानते हैं, ये विचलित अवस्था को भगवान ही जानते हैं। आप भगवान का एकांत सेवा करते हैं, भगवान आपके पास आकर बोलते भी हैं, तो आप मेरे बदले में आप पूछिए भगवान से कि इसका उपाय क्या है। तो भगवान 6 महावाक्य देते हैं। ये 6 महावाक्य को एक भक्त को सदैव स्मरण करना चाहिए। वरदराज पेरुमाल, कांचीपुरण के वरदराज पेरुमाल, वरदराज यानी सभी वरद देने में वो राजा हैं, कृष्ण स्वयं। उनके हाथ में अगर आप जाएंगे दर्शन नहीं तो उनके हाथ में लिखा है मां शुचः, डरो मत। भगवान कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। तो 6 महावाक्य कहते हैं। इसमें प्रथम महावाक्य है कि हमें ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। अब देखिए, ब्रह्मा जी भी 3 स्कंद के 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कहते हैं, अगर कोई किसी और को परम मानता है, ये उसका मोह है, ये मोहित हो गया है या विचलित हो गया है। इसीलिए मोह के जाल पे वो क्या कर रहा है, माया के प्रभाव से वो परम पुरुषोत्तम कृष्ण है, परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, नहीं जान पाता है। यहाँ 6 महावाक्य में वरदराज पेरुमाल कहते हैं, मैं ही परम पुरुषोत्तम भगवान हूँ। जीव और मेरा जो संबंध है, जीव हमेशा मेरा अंश है, दास है। फिर तीसरा कहते हैं, एक जीवात्मा जो है सदैव मेरा स्मरण करता है, करना चाहिए क्या करता है। एक भक्त को सदैव भगवान का स्मरण करना चाहिए। एक चौथे श्लोक में कहते हैं, अंतकाल में एक जीवात्मा को, मेरा एक भक्त को, जब हम कह रहे हैं जीवात्मा या भक्त को मेरा स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे, अंतकाले च मामेव कृष्ण ने ही कहा। फिर 5वें श्लोक में आधार देते हैं, भले ही किसी वात से, कफ से, पित्त से भक्त मेरा स्मरण नहीं कर पाया, यदि वातादि दोषे न मत भक्तो माम न च स्मरे अहम स्मरामि मत भक्त नायामि परमाम गति। वराह पुराण में स्पष्ट रूप में कहते हैं, और वही वाक्य यहाँ वरदराज पेरुमाल कहते हैं। दोनों सो वराह जी और वरदराज पेरुमाल तो एक ही। तो कहते हैं, अगर किसी कारणावश एक भक्त मेरा स्मरण नहीं कर पाया, मैं मेरे ऊपर ऐसा दायित्व लेता हूं कि मैं उस भक्त को मेरे शरण में ले जाऊंगा। तो आप देखिए भगवान कितना पर्सनल इंटीमेसी रखते हैं अपने भक्तों के साथ, व्यक्तिगत संबंध रखते हैं भक्तों के साथ। भगवान व्यक्ति हैं, जीवात्मा व्यक्ति है, लेकिन जीवात्मा माया के वश में भूल जाता है अपने इस व्यक्तित्व संबंध को। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, रोज उठने के समय मैं दिव्य हूँ, मैं दिव्य हूँ, इस प्रकार से हमें स्मरण करना चाहिए, क्योंकि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, हम दिव्यात्मा है और भगवान के साथ हमारा दिव्य संबंध है, भगवान का सुंदर सा स्वरूप है। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं, ये स्वरूप सिर्फ आप अपने भक्तों को दिखाते हैं या प्रकाशित करते हैं। क्यों? आप भक्तों को एक स्पेशल अनुग्रह देते हैं। 6वें महावाक्य में कहते हैं, रामानुजर को कहिए महापूर्ण से जाकर दीक्षा लीजिए। तो ये 6 महावाक्य को हमेशा स्मरण करिए, क्योंकि ये 6 महावाक्य आधार है भक्ति का। भगवान परम पुरुषोत्तम है, जीवात्मा भगवान का अंश है, जीवात्मा का कर्तव्य है भगवान का स्मरण करें। जो भगवान का स्मरण करता है वो भक्त है। एक भक्त को अंतिम समय में भगवान का स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भूलता ही कहाँ है। जिसे जो भूलता है वही, उसी को तो बोलना पड़ता है ना, स्मरण करो स्मरण करो।
जैसे माँ को कभी बोलना नहीं पड़ता है बच्चों को जाकर बच्चों को प्रेम करो, ये उसका स्वाभाविक गुण है। किसी और को बोलना पड़ेगा, अरे बच्चों के लिए कुछ बनाओ, लेकिन माँ को बोलना नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके अंदर रोम रोम में बच्चों के लिए प्रेम भरा हुआ है। उसी तरह से भक्तों को बोलने की आवश्यकता नहीं है कि अंतिम स्मरण समय में तुम स्मरण करो, तो भक्त बोलेगा मैंने भूला ही कहा है, मैं कब भूलूं भगवान आपको, ऐसा कौन सा क्षण आया कि मैंने आपको भूल गया हूं। ऐसे गोपियां भी कहती हैं हमारा व्यथा एक ही है कि हम भगवान को भूल नहीं पा रहे, और जो भौतिक जगत में जो बद्ध जीव है उनका व्यथा क्या है, वो भगवान को स्मरण नहीं कर पा रहे। तो एक शुद्ध भक्त जो है ये भगवान का सदैव स्मरण करता है और भगवान उसके ऊपर ऐसा अनुग्रह कर देते हैं, सत अनुग्रहाय, क्योंकि उसका तपस्या क्या है, वो भगवान का स्मरण हर अवस्था में करता है। ब्रह्मा जी अकेले हैं और अंधकार में हैं, फिर भी तपस्या कर रहे हैं। भगवान का ऐसा अनुग्रह हुआ कि भगवान ने उन्हें अपना स्वरूप दर्शाया। तो कहते हैं तद सद अनुग्रहाय आदौ, आप ही पूरे सृष्टि के, आप ही स्रोत हो, ओरिजिनल इन द क्रिएटिव एनर्जी ऑफ मैटर, पूरे सृष्टि के आप स्रोत हो। आदौ गृहीतम अवतार, इस प्रकार से आपने नाना प्रकार के अवतार लिए हैं। शत एक बीजम, लेकिन आप ही सबके बीज हो। तो ब्रह्म संहिता में भी कहते हैं कि भले ही आपने बहुत प्रकार के रूप लिए हो, लेकिन आप ही स्रोत हो। दीपार्जिते भी दशांतरम अभ्युपेत दीपायते विविक्त हेतु समान धर्म। तो भले ही बहुत सारे दीप हैं, लेकिन हर दीप को जलाने के लिए एक मुख्य दीप होता है। तो भगवान अपने आप को तीन विस्तार करते हैं, तीन विष्णु, कारणदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। इस प्रकार से तीन प्रकार के विष्णु हैं। नाना प्रकार के अवतार भी भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में से प्रकट कराते हैं। नाना प्रकार के अवतार विष्णु तत्व है। अभी विष्णु तत्व को ब्रह्मा शिव जी से आप तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि विष्णु तत्व में 96% एट्रीब्यूट्स रहता है, क्योंकि विष्णु में 4% कम रहता है और कृष्ण में पूरा 100%। लेकिन कृष्ण जब अपने आप अवतार के रूप में आते तो सब अपना जो ऐश्वर्य है प्रकाशित नहीं करते हैं। ये कृष्ण का अनुग्रह है, जहां जितना चाहिए उतना ही प्रकाशित करते हैं। इसलिए कहा है रामादि मूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोध भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परम पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। से नाना प्रकार के रूप है, लेकिन भगवान क्या करते हैं, एक एतेषां स कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान तो एक ही है, नाना प्रकार के उनके अवतार हैं। हर अवतार को भगवान क्या करते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु के माध्यम से भगवान विष्णु तत्व प्रकट होते हैं। तो इसका यही चर्चा किया है। आदौ गृहीतम अवतार शतैक बीजम यन्नाभि पद्म भवनाद अहम आविरासम। मुझे आपने कैसे प्रकट कराया, अहम आविरासम, आपने मुझे अपने नाभि से प्रकट कराया। वैसे शत एक बीजम, आप ही एक ही बीज हो, वो एक बीज से नाना प्रकार के अवतार प्रकट हुए और वही बीज से, वही आपके नाभि से मैं भी प्रकट हुआ हूं और आपके अनुग्रह से मैं आपके रूप को देख पा रहा हूं। तो इस प्रकार से यहाँ परपट में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, द थ्री डीटीज ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा शिवा, the executive heads of the three modes of material nature, passion, goodness, ignorance, are all generated from Garbhodakshayi Vishnu.
जो 3 मुख्य कलावतार ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिनको आपने सौंपा है, क्या क्या सौंपा है? रजस गुण को सौंपा है, सात्विक गुण को सौंपा है और तमस को सौंपा है, इनके अधिष्ठान बनाया है। लेकिन ये सब कहां से प्रकट हुए? गर्भोदक्षाई विष्णु से प्रकट हुए, who is described herein by Brahma. From the Shirodakshai Vishnu, many Vishnu incarnations expand at different ages in the duration of the cosmic manifestation. शिरोदक्षाई विष्णु से बहुत प्रकार के, नाना प्रकार के भगवान के अवतार, नाना अवतारम, भगवान के नाना अवतार प्रकट होते हैं। जिस समय में जहां जो आवश्यक है उतना भगवान अपने ऐश्वर्य को प्रकट कराते हैं। They are expanded only for the transcendental happiness of the pure devotees. अब भगवान अवतार के रूप में वे क्यों आए? भगवान क्यों अवतरित होते हैं? भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। वैसे भगवान को, असुरों को मारने के लिए भगवान के पास क्या कम शक्ति है? परास्य शक्ति विविधेव श्रूयते। भगवान असुरों को मारने के लिए प्रकट नहीं होते हैं, वो उनका मुख्य या गौण कारण नहीं है, मुख्य कारण नहीं है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये जो दूसरा जो है विनाशाय च दुष्कृतां, ये तो दूसरा है। पहला कारण क्या है? परित्राणाय साधूनां, भक्तों के त्राण को निकालने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। और एकमात्र त्राण भक्तों का होता है कि भगवान से विरह। तो इस प्रकार से भगवान भक्तों को आनंद देने के लिए अवतरित होते हैं। आनंद चिन्मय रस मतया मनसु लीलाई तेन भुवनानि जयत्य जस्रम। लीलाई तेन भुवनानि जयत्य जस्रम। जयत्य जस्रम का अर्थ क्या है? जय जय करने के लिए, आनंद देने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान लीला रचाते हैं। खास करके जब भगवान असुरों को पीटते हैं, मारते हैं, उन्हें वध करते हैं, तो भक्त लोग ताली बजाते हैं, आनंद मिलता है उन्हें। भगवान की ऐसी शक्ति को देख के आनंद मिलता है। भगवान को देखने मात्र से उनकी आंखों में तृप्ति हो जाती है, उनका जो विरह का ताप है वो अपने आप नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से the incarnations of Vishnu who appear at different ages and times are never to be compared to the conditioned souls. भगवान जब अवतरित होते हैं उन्हें एक साधारण मनुष्य से कभी तुलना नहीं करना। नमाम विदुदो, भगवान कहते हैं न मूढ़ा है वो, कभी भी ना भी जानाती, कभी भी वो जान ही नहीं सकता है मेरे इस सुंदर स्वरूप को। वो क्या करता है? मुझे एक मनुष्य के रूप में देखता है। फिर कहते हैं विष्णु तत्वस आर नॉट टू बी कंपेयर्ड इवन टू ब्रह्मा एंड शिवा। ब्रह्मा और शिव जी के पास भगवान का 75% एट्रीब्यूट है, एक के पास 85% एट्रीब्यूट है। 75 क्या बोलेंगे आप, परसेंटेज भगवान का जो 75% बोलते हैं ना, 75%, हाँ 75% भगवान के जो गुण है वो ब्रह्मा जी में है। और 85 ना, 85 को क्या बोलेंगे? 81, 82, 83, 84, 85% जो गुण है भगवान की वो शिव जी में है। तो उन्हें कभी भी भगवान से तुलना तो कर ही नहीं सकते हैं। Anyone who compares them is called पाषंडी। अगर कोई भगवान से कोई तुलना कर देता है, ब्रह्मा और शिव जी को भी, वो कौन है? वो कौन है? पाषंडी है। Tamasaha mentioned herein is the material nature, and the spiritual nature has a completely separated existence from tamaha. जैसे भगवान भी प्रथम श्लोक में ही, भागवतम का प्रथम श्लोक में ही कहा है, जन्माद्यस्य तन्व्याधिकर्तः चातेष विज्ञसुरा तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारी मुदा मिथा विनिमयो तत्सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। भगवान का जो धाम है सत्यम परम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे करके प्रारंभ होता है।
लेकिन सत्यम परम धीमहि का अर्थ क्या है? तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मशा। ये जो भौतिक जगत है ये तीनों गुणों से बना हुआ है, लेकिन भगवान का जो जगत कैसा है? निरस्त कुहकम, उसमें कुहक नहीं है, इसलिए सत्यम भी है, परम भी है। और धीमहि का अर्थ है उन पर हमें ध्यान लगाना है, सत्यम परम धीमहि। फिर कह रहे हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, तीनों गुणों से परे है भगवान का जगत, लेकिन ये भौतिक जगत तामस, तमस से भरा हुआ। यहाँ तमस क्या है? अज्ञानता। क्योंकि ये तमस में सतोगुण भी आ जाता है, रजोगुण भी आ जाता है और तमोगुण भी आ जाता है। एक सतोगुणी व्यक्ति भी तमस में रह सकता है, अंधकार में रह सकता है, भले ही वो सतोगुण में है, अच्छा व्यक्ति है, लेकिन उसे अपना शाश्वत संबंध नहीं मालूम, तो अज्ञानता है। तो अज्ञानता जो है ये भौतिक जगत का प्रमुख लक्षण है। फिर कहते हैं जो आध्यात्मिक रस है वो क्या है? अवबोध रस है। Therefore, spiritual nature is called अवबोध रसा और अवरोध रसा। अवरोध यानी कभी भी उसमें कोई रुकावट नहीं है, भौतिक गुणों का क्लेश नहीं है, रंच बात भी उसमें क्लेश नहीं। In the transcendence there is no chance of material contact by any means. भगवान की भक्ति में, आध्यात्मिक जगत में भौतिक गुणों का संपर्क का कोई भी चांस नहीं। ऐसा कभी भी एक वक्त भी नहीं आएगा जहां भौतिक जो गुण है उसका प्रभाव आध्यात्मिक जगत में पड़े। ब्रह्मा इज द फर्स्ट लिविंग बीइंग। ब्रह्मा जी ही प्रथम जीवात्मा है। जीवात्मा भी उनकी गिनती आती है, भले ही कलावतार क्यों न हो। एंड देयरफॉर ही मेंशंस हिज बर्थ फ्रॉम द लोटस फ्लावर जनरेटेड फ्रॉम द एब्डोमेन ऑफ गर्भोदक्षाई विष्णु। इसीलिए वे अपने जन्म के विषय में कह रहे हैं कि मेरा जन्म कहाँ से हुआ? भगवान की नाभि से हुआ। और भगवान परम है। अगर कोई व्यक्ति किसी और को परम मान लेता है तो वो तमस के प्रभाव में है, अज्ञानता के प्रभाव में। इस अज्ञानता से ही हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपके अनुग्रह से ही मुझे आपका दर्शन हुआ, दर्शन मिला। अगर आपका दर्शन नहीं होता तो मैं प्रयास करता। कैसे? आपके लिए हमेशा मैं स्मरण, आपका ही मैं स्मरण करता रहता, क्योंकि भगवान का दर्शन भगवान के अनुग्रह से। अगर अनुग्रह में थोड़ा विलंब है तो हमें क्या करना चाहिए? जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवान मनति। जो स्थान में है, जो परिस्थिति में है, जो दिया है भगवान ने, जैसे गृहस्थाश्रम दिया है, तो इसमें भी एक सुंदर सा लीला है। चैतन्य महाप्रभु जाते हैं कूर्म क्षेत्र में, तो वहां कूर्म ब्राह्मण कहता है कि मुझे भी आपके साथ आना है। तब चैतन्य महाप्रभु इसी श्लोक को दोहराते हैं कि कहते हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो भी अवस्था में भगवान ने हमें रखा है, कोई ब्रह्मचारी है तो कोई गृहस्थ है, तो कोई वानप्रस्थ है, तो कोई संन्यास, तो कोई भी अवस्था है, ये आश्रम है। आश्रम का अर्थ है आश्रय लेना है भगवान। जैसे सब हमारे कर्तव्यों को हमने पूरा कर दिया तो वानप्रस्थ में घुसते, तभी हमें गृहस्थ नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? वानप्रस्थ ही बोलना चाहिए। कभी कभी हम सबको गृहस्थ बोल देते हैं, जो घर में रहता है गृहस्थ, जो घर के कर्तव्यों से थोड़ा विमुख होकर, कर्तव्य तो करेगा ही, लेकिन उसका परम कर्तव्य क्या है? भगवान की भक्ति करना, भगवान का सेवा करना। तो हर एक गृहस्थ को वानप्रस्थ में प्रवेश करना बहुत आवश्यक है। जब तक वानप्रस्थ में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक हम घर गृहस्थी के मोह आसक्ति में हमेशा फंसे रहे। तो इस प्रकार से कोई भी अवस्था में कहते हैं भगवान की भक्ति करो, भगवान की इच्छा है भगवान प्रकट हो जाएंगे। लेकिन वो प्रकट कैसे होंगे? गुरु के
माध्यम से ही। तो नित्यानंद प्रभु उन्हें रघुनाथ दास गोस्वामी को कहते हैं, तुम्हें मैं दंड देता हूँ। तो दंड क्या है? जाओ सबके लिए चीड़ा का व्यवस्था करो, दही चीड़ा दूध चीड़ा का व्यवस्था करो। पूरे गांव को कह दिया, गांव वाले दूसरे गांव को कह दिया, सब जगह से चीड़ा आ रहा है, दूध आ रहा है, दही आ रहा है, बताशे आ रहे हैं, केले आ रहे हैं। अब सोचिए बहुत सारी व्यवस्था हो रहा है, कर्पूर आ रहा है, इलायची आ रहा है, घी आ रहा है। आप सोचेंगे कैसे बनता है, उसका भी थोड़ा रेसिपी बताएंगे कि आज के दिन सभी लोगों को बनाना चाहिए चैतन्य महाप्रभु के लिए, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के लिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे चीज आते हैं और सुंदर सा इसका वर्णन किया है चैतन्य चरितामृत में कि दूध को उबाला जा रहा है। एक दूध में उबलते दूध जब हो जाता है, उसमें थोड़ा चीड़ा को 2 भाग करते हैं। 2 भाग का उबलते दूध को भी 2 भाग किया। एक में उबलते दूध में एक भाग डाल दिया, दूसरे में दूसरा भाग डाल दिया। थोड़ा ठंडा होने के बाद एक में दही डाला, एक में रबड़ी जैसे जो बनता है दूध, कंडेंस्ड मिल्क कहते हैं। एकदम रबड़ी नहीं बनाना है, घट नहीं करना है, लेकिन उसी समय में रबड़ी का एक पहले होता है जो बासुंदी कहते हैं, उसको डाल देना है। उसके बाद उसमें बताशा डालना है, दोनों में बताशा डालना है, दही में भी डालना है, इसमें भी डालना है, दोनों में कर्पूर डालना है, दोनों में केले डालने हैं। ये केले जो होते हैं ये पके हुए इलायची केला, राम केली जो मिलता है वो बंगाल साइड में मिलता है, उससे डालते हैं, इलायची डालते हैं, दूध वाले में थोड़ा सा घी डाल देते हैं। और अगर उसको और ऑपुलेंट बनाना है, छोटे छोटे आम के टुकड़े डाल सकते हैं। इस प्रकार से बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो ऐसे बना और नित्यानंद प्रभु बुलाते हैं चैतन्य महाप्रभु, आइए आइए सुंदर सा दही चीड़ा बनाए, पहले आप लोग। अब देखिए भगवान का ऐसा अनुग्रह, सिर्फ इतने लोग वहां थे लेकिन बहुत कम लोगों को चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हुआ। तो यहाँ जो कहा है सत अनुग्रहाय, जब हमारी भक्ति शुद्ध हो जाती है, भाव के स्तर पर पहुंच जाते हैं। 9 स्तर है भगवान, 9 स्तर है भक्ति में। आदौ श्रद्धा, तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो भक्ति रसामृत सिंधु में स्पष्ट रूप से कहा है भाव का स्तर क्या होता है, जहां फर्स्ट रे ऑफ प्रेमा इज सीन। जो पहला किरण, जैसे सूर्य उदय होता है तो उसके पहले किरण आती है, यानी अरुणोदय होता है। ये अरुणोदय ही भाव का स्तर है। जो प्रथम किरण है भगवान, इस किरण से ही हम समझ सकते हैं कि अब भगवान का दर्शन होने वाला है। जब तक हम निष्ठा के स्तर पर नहीं पहुंचे, जीवात्मा वहां तक जा सकता है, निष्ठा के स्तर तक जा सकता है। फिर रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये भगवान का अनुग्रह, उस पर हमारा कोई हक नहीं। हम 5 स्तर तक पहुंच सकते, 5 स्तर तक हम अपना सकते। वो क्या है? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा। यहाँ के बाद निष्ठा के बाद, निष्ठा यानी फर्म डिवोशन, निष्ठा के बाद का जो स्तर है ये सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। हमारा उस पर कोई ना अधिकार है पूछने का कि भगवान आप हमें रुचि दीजिए, आसक्ति दीजिए, भाव दीजिए, प्रेम दीजिए, नहीं। इसीलिए सत अनुग्रह ये शब्द कहा, उनके अनुग्रह से ही उनका दर्शन होता है। वैसे इन आंखों से तो हम कभी भगवान का दर्शन ले ही नहीं सकते, फिर भी हम लेते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि अब भी हम एक साधक हैं और साधना में भगवान का अर्चा विग्रह सेवन करना बहुत ही आवश्यक। इतना तक कि प्रेमावस्था में भी तो है ही, लेकिन साधना अवस्था में हमें क्या करते हैं, भगवान का अर्चा विग्रह का सुंदर सेवा करते हैं। जब सेवा करते 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 हमारे अंदर के जो अवगुण है अपने आप नष्ट होकर निष्ठा के स्तर पर जब पहुंचेंगे, तब जाकर भगवान का सत अनुग्रह होता है। यानी निष्ठा का अर्थ क्या है? पूरा विश्वास। अब मैं कहीं भी नहीं भागूंगा, कितना भी मुझे पिटाई मिले। बहुत सारे परीक्षा देना पड़ता है, खास करके गुरु शिष्य में ऐसा कभी कभी अनबन भी हो जाता है, लेकिन फिर भी शिष्य को कभी भी गुरु को नहीं छोड़ना है।
किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो गुरु शिष्य के परंपरा में आकर सही मार्गदर्शन दे रहे हैं, उन गुरु को कभी भी नहीं छोड़ना है। कितना भी हमें डांटे, कितना भी हमें फटकारे, तो हमारी अच्छी के लिए। कभी कभी भक्तों के बीच में अनबन होता है तो कोई मंदिर छोड़ के भाग जाता है, क्योंकि ये निष्ठा हमारे लिए परीक्षा है। क्योंकि हम कहीं भी जाएंगे तो वापस आदो श्रद्धा से प्रारंभ करता है। एक व्यक्ति के ऊपर हमें श्रद्धा हो गया है तो उस व्यक्ति के ऊपर हमें निष्ठा आना है। और निष्ठा कब आता है? जैसे माता पिता के ऊपर एक व्यक्ति को बहुत निष्ठा रहती है, भले ही माता पिता क्यों न डांटे, क्यों न फटकारे, कभी माता पिता को छोड़ता नहीं। अगर छोड़ के जाएगा, किसी और के पास जाएगा, उसके प्रति वापस श्रद्धा से प्रारंभ कर। इसे निष्ठा का स्तर जो है ये हर भक्त को गुजरना पड़ता है। He has to undergo this process। उस समय परीक्षा होती है। ये रूपम, भगवान का रूप का आस्वादन तो उसके बाद, रुचि, आसक्ति, भाव, उसके बाद ही भगवान का रूप। और ब्रह्मा जी कहते हैं ये मुझे तो अनुग्रह मिल गया है। तो ब्रह्मा जी वैसे देखेंगे तो हमारे परंपरा के आदि गुरु, जैसे नित्यानंद प्रभु तो आदि गुरु है। ब्रह्मा जी से जो संप्रदाय प्रारंभ हुआ तो ब्रह्मा जी हमारे लिए गुरु हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अगर कोई मुझे सोच रहा है कि मैं ही सर्ग कर रहा हूँ, मैं ही क्रिएशन कर रहा हूँ, मैं ही चमक रहा हूँ, ये जो मेरा चमक है भगवान पर निर्भर है। मैं एक हीरे के समान हूँ, कह रहे हैं मैं एक हीरे के समान हूँ। एक हीरा जो है किस पर निर्भर रहता है? रोशनी पर निर्भर होता है, सूर्य पर निर्भर होता है, अपने आप में उसके बाद चमक नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि मुझ में अपने आप में कोई चमक नहीं है। ये तो आपका अनुग्रह है कि आपने मुझे ऐसा एक सुंदर पदवी दे दी है, और इस पदवी में मुझे कभी भी गर्व नहीं आए, कैसे मान नहीं आए कि मैं ही सब कुछ हूं। तो भगवान कहते हैं ये तुम्हारे हमेशा एक अनुग्रह रहेगा। तो यहाँ ब्रह्म संहिता में कहते हैं भास्वान यथात्म शकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तद्वदत्रः ब्रह्मा एष जगद विधानकर्ता गोविंदमादि पुरुषं तमाम भजामि। ऐसे लगता है कि मैंने ही सृष्टि की रचना की है, लेकिन वास्तव में मेरी शक्ति आप पर निर्भर है। आप ही सबके स्रोत हो, आदि हो, गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ। कोई प्रश्न नहीं? अच्छा, मैंने दही चीड़ा बता दिया, नहीं तो वही पहले प्रश्न होता था, दही चीड़ा कैसे बनाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। माता जी आपका जो क्लास रहता है ना, तो मतलब सब कुछ काम छोड़ के सिर्फ क्लास सुनने जैसा होता है। इतना बढ़िया रहता है माता जी, और इतना मतलब इतने अच्छे तरह से बताते हो ना कि मतलब वो कुछ भी वर्ड मिस ना हो, इतना मतलब लोग ये लेनी पड़ती है माता जी। बहुत बढ़िया था माता जी क्लास। माता जी एक सवाल था, आपने जब बीच में वो बताया था कि जब तब सुना, तब भगवान को पता चला, ब्रह्मा जी को पता चला कि भगवान आकार स्वरूप है। तो माता जी ये थोड़ा पॉइंट समझ में नहीं आया, क्योंकि आकार स्वरूप भगवान को तब दिखा जब उन्होंने, ब्रह्मा जी को तब दिखा जब उन्होंने तप किया और फिर भगवान ने उनको दर्शन दिया। लेकिन जब तप सुना, भगवान का जो ध्वनि सुना, तब उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान का आकार स्वरूप है। मैं तपस्या करके उसको देखने का प्रयास करूंगा। तो विश्वास हो जाता है ना, जब आपको किसी का आवाज आया, वो सनातन निताई प्रभु, तो आप तुरंत यहाँ देखेंगे, अरे इसने तो भी मुझे आवाज दिया है, तो कौन है? अरे ये तो व्यक्ति होगा, कोई व्यक्ति होगा, चलो मैं ढूंढूं। वो ढूंढना ही तपस्या है। ढूंढेंगे तो हाथ पांव हिलाएंगे ना, वही तपस्या। तो वो जो तपस्या जब उन्होंने किया, तब उनमें मन में विश्वास था कि मैं बाद में देख पाऊंगा।
तो आकार स्वरूप में भगवान दिखेंगे करके वो मन में उनके विश्वास था। इतना विश्वास हो गया कि भगवान का सुंदर स्वरूप है, जब भगवान का अनुग्रह होगा भगवान मुझे प्रकट होंगे। मेरी तपस्या से नहीं, भगवान के अनुग्रह से। मेरी तपस्या एक कारण हो सकता है, जैसे यशोदा माता ने कृष्ण को कब बांधा, कब बांधने को हुआ, उनके परिश्रम और भगवान का अनुग्रह। तो भक्त परिश्रम तक उसका हक है, उसके बाद तत्तेनु कंपातम सवीक्षमान, भगवान का अनुग्रह, हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन कृपा पात्र बन जाते हैं, अनुग्रह के लिए रुकना पड़ेगा। ओके, थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। ये नहीं कि भगवान ने आकर पहले रूप दिखाया, नहीं, आवाज सुना दिया तो विश्वास तो हो गया ना। हाँ, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। और हरे किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा लगा माता जी आपको सुनकर। ऐसे इतना अच्छा आपने विस्तार किया है हर चीज का, और इतना बहुत सारे मतलब प्रैक्टिकल चीजें भी थी कि मतलब बहुत ही अच्छे से सुनाई दिया, सुना इसका जो था आपने विस्तार किया माता जी। तो बस प्रश्न तो कुछ नहीं, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे ही आते रहिए माता जी, और अपना संग हम लोगों को देते रहिए ताकि हम लोग कुछ भागवत श्रवण आपसे कर सके माता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। नारायणी माता जी की जय। थैंक यू माता, थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।